अम, सारी दुनिया में भारत के टैलेंट की बहुत बड़ी पहचान है। चाहे कोई भी सेक्टर लो आप, चाहे सेमीकंडक्टर, एआई, सोलर, चाहे मेडिकल, हर एक सेक्टर में भारत के टैलेंट की बहुत पहचान है और बहुत बड़ा रिकग्निशन भी है। और साथ ही साथ जो भारत में नया इनोवेशन हो रहा है, उस इनोवेशन के प्रति दुनिया की एक बहुत बड़ी पहचान है। एक जो नया मॉडल दिया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया मॉडल दिया है, उसकी भी बहुत चर्चा है। उस मॉडल को लेकर भी कई पॉलिसी मेकर्स इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फिर दूसरा, किस तरह से हमने हर चीज में इनोवेशन पे फोकस किया है, उसके बारे में भी बहुत चर्चा। किसी एक ने आज कहा था कि, एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा था कि भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो ब्लूप्रिंट है दुनिया के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस भी सब जगह सुनाई देते हैं। Yes, sir. This is Rajesh Singh. One question. Want to ask? Sir, Rajesh, can I ask? Sir? Rajesh Singh from ANI. Sir, जैसे we have democratized UPI and digital infrastructure, can we see in future, in few years, that AI, Gentech, semiconductor, these also will be democratized and it will be available, especially in the healthcare sector? डेफिनेटली। और इनफैक्ट जिस तरह से भारत ने जो आप सबको जानकारी होगी कि हेल्थ केयर में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। उस प्लेटफॉर्म में बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिपेयर हुआ है। उसमें क्लिनिक्स जुड़ते हैं, डॉक्टर्स जुड़ते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जुड़ती हैं, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स जुड़ते हैं, डायग्नोस्टिक्स जुड़ते हैं, और करीब करीब अब तक मेरे ख्याल से 65 करोड़ के आसपास सिटीजन्स जुड़े हैं। तो ये जो मॉडल है, आज इसकी भी एक पैनल में चर्चा हुई थी। तो ये मॉडल दुनिया के सामने एक अनूठा मॉडल है। दुनिया में जहां पे बहुत हाई कॉस्ट की हेल्थ केयर है, वहां पर भारत एक नया प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मॉडल दुनिया को दे सकता है। ऐसा दुनिया में आज एक विश्वास जागा है, और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई को जोड़कर, और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस मॉडल को जोड़कर दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।